जेल से जब पूरी पार्टी को बैरिस्टर सैफ ने या अली अमीन गंडापुर को बैरिस्टर सैफ ने बताया कि जी इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और ये नाम उन्होंने दिए हैं, तो अभी इसका जवाब तो बैरिस्टर सैफ ही बेहतर दे सकता है। और उतना बड़ा झूठ तो वो बोल इसलिए भी नहीं सकता और ना वो बोलेगा। आप मीडिया तमाम हमारे टिकट्स को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उन टिकट्स को तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे कि अमीर मकाम खुद मिनिस्टर है, भाई उसका अपोजिशन लीडर है, बेटा अब वो सेनेटर बन रहा है। सेनेटर तला मोहम्मद जो कि JUI में था, पीपल पार्टी ज्वाइन नहीं की, उसको पीपल पार्टी का टिकट मिल गया। सेनेटर दिलावर खान जिसका मुस्लिम लीग नून के साथ कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था, उसको उम्मीदवार बना दिया। कि आपको मुराद सईद, फैसल जावेद या कादरी साहब या आजम सवाती साहब या इसी तरह हमारी जो रुबीना नाज एडवोकेट हैं, इन 6-7 नामों के ऊपर आपको कोई इतराज है? आपको इतनी पार्टी कोई इतराज नजर आया? अब एक सीट का इशू है, उसके ऊपर बहस भी हो रही है, उसके ऊपर तमाम लोग अपनी राय भी दे रहे हैं, विद इन पार्टी भी दे रहे हैं, आउटसाइड इसमें पार्टी खट्टर साहब भी दे एक रहे हैं। बात और भी लेकिन है। आप हमारे उन 7 अराकीन को भी तो अप्रिशिएट करें। अभी अगर आपको इतनी हमदर्दी है उन अराकीन से जो हमारा हक खा के आए हैं, आप तो ना 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, ना तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में ये लोग इस ईवान में आए। तो अगर आप इतने बड़े बुनियादी सवाल छोड़ के मुझे सिर्फ हलफ बर्दारी की तरफ लेके आएंगे तो मैं तो आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर आप मुतहिदा अपोजिशन से ये सवाल करें कि जी जो नशिस्तें जिनके ऊपर आप हलफ ले रहे हैं, क्या ये आपके हिस्से की बनती है? क्या ये आपका राइट था? क्या ये आपको मिलने चाहिए थी? सर ये अगर उनका राइट ही नहीं था तो आप ऑपोजिशन के साथ बैठ क्यों रहे हैं? तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं तो आप दे दिया, शराकत का फार्मूला क्यों तय कर रहे हैं? फिर गैर आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंच बनी, आपकी सर केपी हुकूमत जो है फिर बाइकआउट करती है इसका। हमारे पास ये तो कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। एक तो प्लान का हिस्सा बना के कोरम की निशानदेही की गई और वो बी प्लान था बेसिकली तहरीक इंसाफ का। बैरिस्टर गोहर इसकी तस्दीक कर चुके हैं। दूसरा अब हलफ बर्दारी का एपिसोड तो आ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि ये सारा कुछ जो हो रहा है इमरान खान साहब के ऑर्डर पे हो रहा है। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम ट्वीट करके बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो आइन के आर्टिकल 130 और 255 की खिलाफ वर्जी के तौर पे हो रहा है। तो ये पार्टी के अंदर सर चल क्या रहा है, क्या हालात हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पार्टी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अगर आप इस तमाम एपिसोड का बैकग्राउंड पाकिस्तानी कौम के सामने रखें कि ये हो क्यों रहा है, ये जो मौजूदा हालात हैं, इसकी जिम्मेदार कौन है, तो फिर आसानी होगी। देखे, पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया। पहले 8 फरवरी को 9 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया फॉर्म 47 के जरिए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि जो तहरीक इंसाफ में जिन लोगों के फॉर्म में तहरीक इंसाफ लिखा है वो तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, और जिन्होंने नहीं लिखा 15 दिन के अंदर वो पार्टी ज्वाइन कर लें, और ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से की बनती है। लेकिन फिर उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिले बहाने बनाए, काजी फाइज ईसा ने सहूलत कारी की, और उसके बाद दूसरी बड़ी ज्यादती हमारे साथ ये हुई कि जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंच बनाया गया, उस आईनी बेंच में उन तमाम जजेस को बिठाया गया जिन्होंने इस जो मेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच था, जिन जजेस ने इस मामले में तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला किया, उन्हीं के सामने रिव्यू पिटिशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लगा दी। तो उन्होंने फैसला किया कि जी मखसूस नशिस्तें जो है ये माली गनीमत की तरह तमाम जमातों में बांटते, तमाम जमातों को दे दे। तो उसके बाद जब मखसूस नशिस्तें जिन्होंने 4 सीटें जीती थी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने 4 सीटें जीती हैं और 9 उनको मखसूस नशिस्तें मिल गई। इसी तरह मुस्लिम लीग नून, उनके पास 4 नशिस्तें हैं, उनमें 3 फॉर्म 47 के MPs हैं, उनको इन्होंने जो है तमादी 8 सीटें। इसी तरह ANP जिन्होंने 1 सीट जीती है उनको 3 मखसूस नशिस्तें तमादी। तो हमारे हिस्से की तमाम मखसूस नशिस्तें जो है वो दीगर जमातों में इन्होंने माल गनीमत की तरह तकसीम कर दी। तो जब इतना बड़ा इबहाम, इतना बड़ा मसला बन जाए, चूंकि जो मखसूस नशिस्तें और हमने जो नशिस्तें जीती थी उनको कुल मिला के हमारी ये हैसियत और ये पोजीशन थी। मैं बात आपकी पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपना नुक्ता स्टैब्लिश कर दिया है। मैं
जो समझना चाह रहा हूं खटक साहब, मैं समझना आपसे ये चाह रहा हूं कि 6 अरकान की फहरिस्त जो है अडयाला से आई और बैरिस्टर सैफ साहब ने दावा किया कि ये फहरिस्त जो है ये इमरान खान साहब के हुक्म पर उन सेनेटर्स की फहरिस्त है जिनको इमरान खान चाहते हैं कि ये सेनेटर्स लगें। आप मुझे ये बताइए कि आप उस फहरिस्त को मानते थे या नहीं मानते थे? इससे आगे फिर बात मैं पूछूंगा आपके हाँ और ना के बाद। मैं आपको बुनियादी सवाल की तरफ लेके जाना चाहता हूं। आप मुझे शॉर्टकट में ला लें, उस आपके सवाल की तरफ मैं जरूर आऊंगा, लेकिन फिर आप मेरा मुद्दा तो सुन ले, मेरी फरियाद तो सुन ले। देखिए, जो हमने टिकट्स दिए थे उन 8 मेंबरान को, तो अगर हमें हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो हम इस पोजीशन में थे कि हम अपने तमाम के तमाम सेनेटर्स बना सकते थे। लेकिन ये इब्हाम तब पैदा हुआ कि जब हमारी हिस्से की 22-23 मखसूस नशिस्तें अपोजिशन में बांट दी गई, तो उसके बाद एक खला पैदा हो गया, क्योंकि हमारी जो सेनेट की नशिस्तें थी वो कम हो गई। तो उन तमाम हालात को मद्देनजर देखते हुए फैमिली की मुलाकात हुई, बैरिस्टर साहब सैफ की भी उधर इमरान खान साहब के साथ जेल में बकौल उनके कि मेरी मुलाकात हुई, तो वो नाम उनके सामने रखे गए। तो जेल से जब पूरी पार्टी को बैरिस्टर सैफ ने या अली अमीन गंडापुर को बैरिस्टर सैफ ने बताया कि जी इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है और ये नाम उन्होंने दिए हैं, तो अभी इसका जवाब तो बैरिस्टर सैफ ही बेहतर दे सकता है। और उतना बड़ा झूठ तो वो बोल इसलिए भी नहीं सकता और ना वो बोलेगा, क्योंकि कल को किसी ना किसी की मुलाकात तो इमरान खान साहब के साथ होनी है, तो ये सच और ये झूठ तो कौम के सामने आ जाएगा। ओके ओके, लेकिन आप बेसिकली कह रहे हैं खटक साहब, आप बेसिकली कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात की गलत बयानी बैरिस्टर साहब नहीं कर सकते। अच्छा, अगर वो नहीं कर सकते इतनी बड़ी गलत बयानी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि जो आज़ाद अरकान ने वो नाराज़ अरकान, बल्कि आज़ाद उन्हें कह रहे हैं, जो नाराज़ अरकान है उन्होंने जो स्टांस लिया, आप उस स्टांस के फिर हक में नहीं है, वो गलत लिया, इसी को एग्जीक्यूट होने देते और आपकी अपनी गवर्नमेंट ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसे तस्लीम किया। तो इसीलिए तो अपोजिशन के साथ मिलकर फॉर्मूला तय किया ना सर, और 6-5 हुआ कि 6 जो है केपी में पीटीआई को आ जाएंगी और 5 मुतहदा अपोजिशन को चले जाएंगी। इस पे क्लैरिटी से प्लीज बताइएगा। मैं इस पे आपको क्लैरिटी कर दूं, तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा। माजी में भी जब हमारी हुकूमत थी, हम जब फेडरल गवर्नमेंट में बैठे थे, हमने तमाम जमातों को ऑफर की कि आप आए, इस सेनेट के मामले को हम शो ऑफ हैंड पे करते हैं कि जो अरकान बनेंगे सेनेट में उनकी जो वोटिंग होगी वो भी शो ऑफ हैंड पे होगी, या जो जिस जमात का जो भी तनस्सुब बनता है इसके ऊपर इलेक्शन ही नहीं करेंगे, वो जमातें लिस्ट देंगी जिसको वो सेनेटर बनाना चाहते हैं। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का, फ्लोर क्रॉसिंग का, इस बात को ही हम बंद कर देते हैं। लेकिन उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी को जितवाने के लिए उन्होंने वो रास्ता नहीं रोका। तो आप उनसे सवाल करें कि उन्होंने उस वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोलने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की, आज भी उसी के ऊपर गामजन है। तो आप ये सवाल उन जमातों से करें कि ये जब हम चाह रहे थे कि इसके लिए हम कोई सिस्टम बनाए, तो आज ना तहरीक इंसाफ गिला करती ना कोई दूसरी जमात गिला करती कि जी हमारे एमपीएस या वो बेजमीर जो लोगों से उसी जमात के नाम के ऊपर वोट लेते हैं, फिर दीवार के अंदर आके बिक जाते हैं। और ये तमाम सहूलतकारी काजी फाइद ईसा ने तब की जब हमसे हमारे बल्ले का निशान लिया गया, इतने ज्यादा लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इंडिपेंडेंट किया गया, तो उसके बाद ये तमाम मसाइल जो है ये पैदा हुए। अच्छा खटक साहब, जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, रिस्पेक्टेड सीएम है, जो भी वो कर रहे हैं, आपकी दानिश में वो इमरान खान साहब के ऑर्डर्स पर कर रहे हैं या उनके ऑर्डर्स पर नहीं हो रहा है? इमरान खान साहब ने फैमिली के थ्रू पैगाम भिजवाया कि पार्टी आपस में मिल बैठ के मुशावरत से फैसले करे। पॉलिटिकल कमेटी जिसका मैं मेंबर नहीं हूँ, कोर कमेटी जिसका मैं मेंबर नहीं हूँ, वहां पे उन्होंने फैसले किए हैं। तो अगर तमाम जमात ने फैसले किए हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर की इसमें राय शामिल होगी, या अली अमीन गंडापुर ने इसको इनिशिएट किया होगा, पार्टी ने इसको सेकंड किया होगा। तो ये सवाल तो उनसे बनता है, क्योंकि मैं तो मेंबर नहीं हूं कि मैं आपको वो एक्चुअल ज्यादा पोजीशन बता सकूं कि उस मीटिंग्स में हुआ क्या। लेकिन जब इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ पूरी जमात का फैसला है, तो जमात में तमाम फैसले मैं इसलिए ये बात आपसे, मैं सर आपसे ये इसलिए गुजारिश ये आपसे पूछ रहा हूँ, आपके सामने ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, उसकी बुनियादी सर वजह है कि कल हम शंदाना गुलजार साहिबा से बात भी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों से भी हमारी बात हुई, तो वो बार बार कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि खुद बैठ के फैसला कर ले मुशावरत से कि कौन लोग सेनेटर्स होने चाहिए। तो उसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो सीनियर नाम हैं
वो ये बता रहे थे कि ये लोग तो इमरान खान साहब ने अनाउंस ही नहीं किए, बैरिस्टर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। आप एक जगह तो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी गलत बयानी नहीं कर सकते, दूसरी जगह आप फरमा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने मुशावरत से फैसला किया होगा। तो मैं समझना अब ये चाह रहा हूं कि पार्टी में जिससे बात करें वो एक नई बात और नई वजाहत करता है। अभी भी देखें शेख वकास अकरम का ट्वीट कुछ और कह रहा है, अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है, और वो अभी भी ऑपोजिशन लीडर के साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग वहां चल रही थी कुछ देर पहले तक और डिस्कशन हो रहा था कि उस फॉर्मूले का अब क्या करना है। तीसरी जगह सर आपके नाराज अरकान जो हैं वो विदड्रॉ करने को तैयार ही नहीं हुए, वो कहते हैं हमने इलेक्शन लड़ना है। तो बनेगा क्या फिर, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वो तो अगले 1-2 दिन में वाजिया हो जाएगा कि बनेगा क्या इस तमाम सूरत हाल का। विद इन पार्टी एफर्ट शुरू है। हमारे सलमान अकरम राजा साहब जो पार्टी की सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने उन तमाम अरकान के साथ वहाँ पे मुलाकात भी की, उनके साथ वो राब्ते में भी होंगे। इसी तरह जो हमारे एक्टिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी कोशिश करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी कोशिश करेंगे, दीगर जो हमारी सीनियर क़यादत है इस हवाले से वो भी सीरियस एफर्ट्स कर रहे हैं। देखिए, आप मीडिया तमाम हमारे टिकट्स को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उन टिकट्स को तो आप डिस्कस ही नहीं कर रहे कि अमीर मकाम खुद मिनिस्टर है, भाई उसका अपोजिशन लीडर है, बेटा अब वो सेनेटर बन रहा है। सेनेटर तला मोहम्मद जो कि JUI में था, पीपल पार्टी ज्वाइन नहीं की, उसको पीपल पार्टी का टिकट मिल गया। सेनेटर दिलावर खान जिसका मुस्लिम लीग नून के साथ कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था, उसको उम्मीदवार बना दिया। इसी तरह दीगर जो इस वक्त कंटेस्टेंट है अपोजिशन की जानिब से, उनके ऊपर तो आप सवाल करते नहीं है। हाँ, हमारे कारकुनान जो है वो हमें अकाउंटेबल भी करते हैं, हमसे सवालात भी पूछते हैं, उनको अच्छे और बुरे की तमीज भी है, और यही इमरान खान साहब ने सिखाया था, उसी के ऊपर अमल पैरा है। अगर कोई अच्छा बुरा फैसला हो तो हमारी पार्टी के अंदर हमारे तमाम लोग उसके खटक ऊपर साहब, अपने राय का खटक खुला साहब, इजहार करते हैं। खटक लेकिन साहब, अगर मैं आप उनके ऊपर तनकीद नहीं करते, हाँ उनको जेर बहस नहीं लाते, और आप सिर्फ तहरीक साहब को ही जेर बहस ला रहे हैं, तो फिर ये आपकी बदनीयती के ऊपर, मैं इसको यही समझूंगा कि ये मीडिया की बदनीयती है, इसमें नेकनीयती शामिल नहीं है। खटक साहब, इसमें आप जो मर्जी कहने का राइट रखते हैं सर, लेकिन JUI फे के जितने भी सेंटर्स हैं उनका तो उन्हीं से सवाल किया जाएगा। आपसे तो सर आपकी खिदमत में मैं यही पूछ सकता हूं कि मिर्ज़ा अफरीदी को आप क्यों लगाना चाहते हैं सर? जो आपके पास खुरम साहब हैं, खुरम ज़िशान साहब, उन्हें छोड़ के, इरफान सलीम साहब को छोड़ के सर, मशवानी साहब को छोड़ के, दीगर जो नाम KP की ऑर्गेनाइजेशन ने सर, जो तंजीम ने इमरान खान साहब को ख़त लिख के भेजे हैं, उन लोगों को सर बाईपास करके आप मिर्ज़ा साहब पे क्यों बाजिद हैं? मैं तो सर आपसे यही पूछूंगा ना, JUI फे के किसी सेनेटर का आपसे कैसे पूछ सकता हूं? मैं अगर अगर देखिए, अभी हमने जितने सेनेटर्स बनाने हैं उतने ही नाम देंगे। आपने अपने गुफ्तगू में मुराद सईद का जिक्र नहीं किया, आपने फैसल जावेद का जिक्र नहीं किया, आपने आजम स्वाति साहब का जिक्र नहीं किया, आपने रुबीना नाज साहिबा का जिक्र नहीं किया, आपने जो कादरी साहब हैं, नूरुल हक कादरी साहब, इनका आपने जिक्र नहीं किया। अगर आपको इन 6-7 नामों के ऊपर एतराज हो तो आप मेरे साथ बहस करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अभी मसला बना हुआ एक सीट के ऊपर, इरफान सलीम वर्सेस मिर्जा अफरीदी। अगर आप मुझसे मेरी जाती राय पूछना चाहेंगे तो मैं चूंकि इस पार्टी का बुनियादी कारकुन हूं, तो मेरा जवाब आपको यही मिलेगा कि अगर मैंने जो अपनी राय दी है विद इन पार्टी या अपनी सीनियर क़यादत को, तो मेरा वोट, मेरा जो है वो इरफान सलीम के हक में है। लेकिन आप उन 6-7 नामों के ऊपर भी तो बहस करें ना। अच्छा, अभी मुझे चले चले इससे और क्लैरिटी से, मैं आपकी खिदमत में और क्लैरिटी से सर, मुझे मिर्ज़ा साहब के नाम पे ना तो कोई एतराज़ हो सकता है, ना कोई प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम है कि शंदाना गुलजार साहिबा ने कल हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने 9 मई के ऊपर इमरान खान के लिए उनके खिलाफ एक प्रेस टॉक कर रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी से डिसोसिएशन कर चुके हैं। तो इस मयार पे उन्होंने कहा कि वो तो किसी सूरत भी एलिजिबल नहीं है सेंटर लगने के, और इसी तरह की पार्टी के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं सर, आपकी अपनी पार्टी के अंदर, और रिकॉर्ड पे लोग मौजूद हैं। मैं सर क्यों भला मिर्जा अफरीदी साहब के लिए कहूंगा कि वो सेनेटर ना लगे? आप 100 दफा लगाइए सर। मैं शानदारा गुलजार की बयान से, मैं उसके ना क्लियरिटी के लिए बैठा हूं, ना मैं किसी का तर्जुमान हूं पर्सनल हैसियत में कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मैं इन चीजों की क्लियरिफिकेशन दूंगा। मैं आपको जो जिस सवाल की तरफ मैं आपको लेके आ रहा हूं कि आपको मुराद सईद, फैसल जावेद या कादरी साहब या आजम स्वाति साहब या इसी तरह हमारी जो रुबीना नाज एडवोकेट हैं, इन 6-7 नामों के ऊपर आपको कोई इतराज है? आपको कोई पार्टी कोई इतराज नजर आया? अब एक सीट का इशू है, उसके ऊपर बहस भी हो रही है, उसके ऊपर तमाम लोग अपनी राय भी दे रहे हैं।
विद इन पार्टी लेकिन भी दे लेकिन रहे हैं, इसमें आउटसाइड दी इसमें पार्टी खटक भी साहब दे एक रहे हैं, बात और भी लेकिन है। आप हमारे उन 7 अरकान को भी तो अप्रिशिएट करें। मुराद सईद जिसने इस पार्टी के लिए अपनी जान दांव पे लगाई, मुराद सईद को क्या थ्रेट्स नहीं मिले, मुराद सईद को जान से मारने की धमकियां मिली, मुराद सईद को सफाई हस्ती से मिटाने की बात हुई, उसके मुतालिक कहा गया कि हम इसको सिस्टम में आने नहीं देंगे, फिर आप बाहर खटक नहीं आ साहब, सकता। मैं तो आप आपसे उसके जानना ऊपर ये भी सिर्फ चाह बहस रहा हूं, करें। आखिरी अभी बात अभी सर, आप आखिरी बात फैसल जो जानना चाह जावेद। रहा हूं, टाइम की लिमिटेशन की वजह से सर, अदरवाइज तो मैं चाहूंगा कि आपसे बात चलती रहे। बड़े हमारे आप मोतबर हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ नाम है आप। मैं सर सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात है सर, आप मुराद सईद साहब को जितना मर्जी ट्रिब्यूट पेश कीजिए, आपका सर राइट है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब पे हम एतबार ही नहीं करते, और हलफ लेने का मामला देखें किस तरह उलझा के अभी आपके अपने ट्विटर हैंडलर्स कह रहे हैं कि वो आइन के 155 की वायलेशन भी है और 130 की, सॉरी 155 नहीं, 130 और 255 उसको भी वायलेट कर रहा है, और खुद आपने प्लान करके कोरम की निशानदेही करके प्लान बी करके उसमें से एग्जिट लिया। बैरिस्टर गोहर रिकॉर्ड पे आ गए, उन्होंने कहा मैंने कहा था हुकूमत से कि आप जनाब हलफ ले लीजिएगा, इसे ना उलझाइएगा। तो सर हलफ ले लेते उधर आराम से, अब गवर्नर साहब ने लिया, सारा मामला हुआ आपके सामने। अभी अगर आपको इतनी हमदर्दी है उन अरकान से जो हमारा हक खा के आए हैं, आप तो ना 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र कर रहे हैं, ना तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले का जिक्र कर रहे हैं कि जिसके नतीजे में ये लोग इस ईवान में आए। तो अगर आप इतने बड़े बुनियादी सवाल छोड़ के मुझे सिर्फ हलफ बर्दारी की तरफ लेके आएंगे तो मैं तो आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मेरे साथ तो आप 26वीं आईनी तरमीम को भी के खटक ऊपर बात साहब, करें, खटक आप तो मेरे साहब, साथ इसके ऊपर भी बात करें कि जो हमारा हक खाया गया, जो हमारे नशिस्तें हमसे छीनी गई, आप बैकग्राउंड तो बताएं ना, तो पाकिस्तानी कौम को बैकग्राउंड बताएं खटक कि साहब, ये अरकान खटक साहब, जिनसे क्या हलफ ना लेने की अली अमीन जरूरत गंडापुर जो में हैं आप सवालात कर उन्होंने रहे हैं, तो ऑपोजिशन आप के ये साथ तो बैठ बताएं के, ना कौम को कि ये क्यों आए। खटक साहब, क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने मुतहदा अपोजिशन के साथ बैठ के फार्मूला तय नहीं किया? अगर आप मुतहिदा अपोजिशन से ये सवाल करें कि जी जो नशिस्तें जिनके ऊपर आप हलफ ले रहे हैं, क्या ये आपके हिस्से की बनती है, क्या ये आपका राइट था, क्या ये आपको मिलने चाहिए थी? सर ये अगर उनका राइट ही नहीं था तो आप अपोजिशन के साथ बैठ क्यों रहे हैं? तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं तो कंट्रोवर्शियल फैसला आप दे दिया, शराकत जो का फार्मूला जो क्यों तय कर रहे हैं फिर? गैर आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंच बनी, उसने आपकी जब सर फैसला केपी दे दिया, हुकूमत जो है तो फिर उसके बाद बाइकआउट रास्ता करती है क्या इसका, रहता है हमारे पास? केपी गवर्नमेंट इसका बाइकआउट करती है ऑपोजिशन के साथ। आपका जब एक क्लियर स्टांस है जी, आपका क्लियर स्टांस है, आपका ये कहना है कि ऑपोजिशन हकदार ही नहीं है इन सारी नशिस्तों की। आप अगर इसके फॉलोअर हैं इस मुद्दे के, आपका 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 राइट है सर, इसको सच समझिए, बिल्कुल आपको इसे आपके पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक समझिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपकी सर हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, निगोशिएट कर रही है, गपशप कर रही है, फिर फार्मूला तय करती है। उस गवर्नमेंट को कहिए ना जो सर आपकी गवर्नमेंट है, वो क्यों उनके साथ बैठती है? अभी अभी मुझे आप बताएं कि अगर आईनी बेंच ने फैसला दे दिया है, उनको वो नशिस्तें दे दिए, तो आप मुझे बताएं हमारे पास और क्या रास्ता बचता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं।